नमस्कार दर्शकों। चलिए तो आज दिन भर की ताजा खबर क्या रहने वाली है उस पर बात करते हैं और आपको बताते हैं। दर्शकों, बड़ी खबरों की बात करें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निजामाबाद के दौरे पर हैं। यहाँ वह हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह किसान महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। इसके अलावा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 29 जून को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से राज्य के स्कूलों के लिए जारी हिंदी भाषा से जुड़े सरकारी प्रस्तावों की प्रति जलाने का आह्वान किया है। इस मामले में विवाद बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते आज पूरे दिन इस पर नजर बनी रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर कि आरएसएस बीजेपी संविधान के बजाय मनुस्मृति चाहते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से वह राहुल गांधी इस तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं कि संविधान को अपनाने के समय यह आलोचना व्यक्त की गई थी। गोलवलकर ने अन्य लोगों के साथ कहा था कि संविधान की सबसे बड़ी खामियों में से एक यह है कि इसमें मनुस्मृति का कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस खुद उन दिनों से आगे बढ़ चुका है, इसलिए एक ऐतिहासिक बयान के रूप में यह सटीक है, चाहे यह आज की उनकी भावनाओं का प्रतिबिंब हो। आरएसएस को इसका उत्तर देने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सुबह मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने पूजा अर्चना करने के बाद प्रार्थना की, हमारे पास विकसित भारत के साथ साथ विकसित दिल्ली भी हो, देश तरक्की करे, हम अपनी पूरी क्षमता से दिल्ली के लिए काम करें। इसके अलावा दर्शकों, कोलकाता लॉ कॉलेज के रेप मामले पर बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोलकाता तेजी से अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। उन्होंने इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। इसके अलावा दर्शकों, राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि अशोक गहलोत को डर है कि कांग्रेस सचिन पायलट को ज्यादा महत्व दे रही है और राजनीति में सक्रिय रहने और नेतृत्व को खुश करने के लिए वह कुछ भी बोल देते हैं। हमारी सरकार ठीक से काम कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि अस्थिर सरकारें कांग्रेस की होती है, बीजेपी की नहीं। वह आपातकाल का समर्थन कर रहे हैं, जो चौंकाने वाला है, चिंताजनक है। वह जबरन नसबंदी का समर्थन करते हैं, इसके बजाय समान नागरिक संहिता लागू करें। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति जनता को पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा दर्शकों, आज की और बड़ी खबर में है कि आईएसआई के इंडिया हेड साकिब नाचन की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। साकिब नाचन की तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाचन को एनआईए ने गिरफ्तार किया था और वो तिहाड़ जेल में बंद था। साकिब नाचन प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व पदाधिकारियों में शामिल था। इसके अलावा दर्शकों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, तेजस्वी यादव भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने उन्हें और उनके परिवार को मौका देने का काम किया। उन्होंने उन 15 सालों में जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस समय बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई, लेकिन वो उनके जंगल राज की वजह से वापस अभी तक बिहार नहीं लौटे। इसके अलावा दर्शकों, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज दूसरी बार मां बनी। उन्होंने 2 साल के अंतराल पर अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया। इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर दी है। उसकी पहली झलक भी दिखाई और उसका नाम भी क्या रखा है उसकी भी जानकारी साझा की, जिसके बाद इंडस्ट्री की तमाम एक्ट्रेस ने उन्हें बधाई दी। पति माइकल डोलन के साथ एक्ट्रेस की उनकी फैमिली अब पूरी हो चुकी है। इसके अलावा दर्शकों, लगातार दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली को अब दिल्ली वालों की राजधानी नहीं, अपराध की राजधानी कहा जाता है। दिल्ली के शादरा में 20 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में बताया कि रोडवेज के चलते हत्या हुई, लेकिन मृतक की मां का आरोप है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई। मामला गीता कॉलोनी के रानी गार्डन का है। तो दर्शकों, ये थी आज दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, जिसे लगातार आप भी सुनते रहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आज की ताजा खबरें आपको कैसी लगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।